यस, क्लास 8। विपिन बाबू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, मिस्टीरियस वे में हमें पढ़ने को मिल रहा है ये कैरेक्टर। हमने देखा कि इंसिडेंट वो एक भूल गए हैं। कराची में उन्होंने 58 के दौरान कुछ समय स्पेंड किया है, वो टाइम वो भूल चुके हैं, कुछ हिस्सा अपनी मेमोरी का खो चुके हैं। तो एट लास्ट हमने देखा पेज नंबर 63 पर अपने लास्ट वीडियो में कि किस तरह वो कंसल्ट करते हैं कि दिनेश मुखर्जी जो उनसे फ़ोन पे कि क्या था 58 का इंसिडेंट। 58 वॉट इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट नाउ दैट ईयर? क्या तुम उस वक्त कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। ये पहली बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, रुकें एक मिनट के लिए। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे मेरी डायरी चेकअप करने दें, डायरी एंट्री चेक करने दें। देखिए कितनी अच्छी आदत। जनरली आपको ग्रामर में मैं ऐसा कहता हूँ बच्चों को कि ग्रामेटिकल सेक्शन में एक डायरी एंट्री भी हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी हैबिट होती है ये। अपने अच्छे इंसिडेंट्स को लिखना डायरी एंट्री के तौर पर डेट टाइम डे के साथ मेंशन करते हुए बहुत हेल्प करती हैं और एक अच्छी मेमोरी क्रिएट कर देती हैं, जो कि हमारे ये आज के ज़माने के जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इनकी कंपैरिजन में बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो सारी यादों को ताज़ा कर देती हैं। अब देखिए किस तरह से डायरी एंट्री उन्हें मदद करेंगी। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, एक मिनट के लिए एक साइलेंस, एक चुप्पी आती है वहाँ पर, क्योंकि वो डायरी एंट्री डेफिनेटली दिनेश मुखर्जी अपनी चेक कर रहे हैं। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू ऐसा फील करते हैं कि उनका हृदय जो है वो स्पंदन बहुत ही तेज़ गति से करता है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, थोड़ा पसीना भी उन्हें आता है। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, हाँ हाँ मुझे मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्विस वेयर वंस इन February नियर बाई टू कृष्णानगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। मैं कृष्णानगर गया था पहले तो एक अपने भतीजे भांजे की शादी में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम तो इसके बारे में जानते हो। वन ट्रिप टू रांची, और जो ट्रिप थी वो रांची की थी। यू वर देयर टू, तुम भी तो थे वहाँ। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? देखिए लिखा जाए स्लूथिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एन इवेंट। ये किसके बारे में है ये जानकारी? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, नहीं मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहता था, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा कहते हुए विपिन बाबू अपने फ़ोन को रख देते हैं। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लगता है कि मेरा माइंड जो वो क्या है, कहीं ना कहीं स्विम। अब लिटरली आप इसका मीनिंग ना निकालें, यहाँ इसका मतलब ये कि दिमाग कहीं ना कहीं हिल रहा है उनका। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक अजीब सी ठंडक जो है, उनका शरीर जो ठंडा पड़ जाता है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस होते हैं। लंच के टाइम में उन्होंने जो फ़ोन किया है, बट ही डिडेंट ईट दैम, लेकिन वो उन्हें खाते नहीं हैं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, अपना पैसेंस, अपना धैर्य वो सब खो बैठते हैं, अपनी अभियोग्यता वो खो बैठते हैं ये सुन करके। आफ्टर लंच टाइम के बाद विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद विपिन बाबू जी उन्होंने रियलाइज़ किया दैट ही कुडंट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं होगा कैरी करना ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कार्य करना डेस्क पर बैठ करके। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फिल्म। दिस हैड नेवर हैपन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ इन द 25 years, 25 सालों में ही हैड बीन विद द फर्म, किस प्रकार से वो बैठे रहे हों। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस, उन्हें एक इस प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त थी कि वो बैठ सकते हैं टायरलेस होकर के, बिना थके, कॉन्सिस्टेंस वर्कर, केयरफुल एंड करेक्ट, जिसका मतलब ये है। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्रिल, लेकिन आज उनका सर जो वो चकरा रहा है, वो घूम रहा है। बैक होम एट 2:30, घर लौट आए वो 2:30 बजे। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज वाइफ इट विट्स, टुगेदर। विपिन बाबू जो है बिस्तर पर लेट के एंड ट्राइड, और कोशिश की उन्होंने, टू विट्स टुगेदर, इसका मतलब मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, कोशिश करना शांत होने की और रिकलेक्ट करना, सोचना अच्छे ढंग से किसी एक के बारे में। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी, उन्हें पता था कि हाँ ये संभव तो है कि किसी एक की याददाश्त जा सकती है किसी एक दुर्घटना में, इन द हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंसिडेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन मुझे कोई एक ऐसा उदाहरण भी याद नहीं आ रहा था कि किसी एक ने अपनी कोई एक याददाश्त ही पूरी खो दी हो, अपना कोई एक इंसिडेंट ही पूरा खो दिया अपने जीवन का। एंड अ वेरी रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाया करते थे। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स, बहुत सी चीज़ों को वहाँ करते हैं। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उन्हें याद भी नहीं आ रहा था समथिंग, कुछ अटरली इम्पॉसिबल,
असंभव उनके लिए याद करना ये इस तरह की बातों को। एट 7:30 7:30 बजे विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू जी वो आए हैं श्रीमान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर, वो जानते थे कि चुन्नी लाल जो है, चुन्नी बाबू जी वो किस पर्पज से आए हैं। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल जो उनके साथ स्कूल में थे, उनके स्कूल फ्रेंड थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैव बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, वो उनके साथ एक समय व्यतीत करने आते थे लेट के दौरान। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम, उन्हें देखने आते थे अबाउट अ जॉब, एक कार्य की तलाश में। विपिन बाबू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, इन फैक्ट विपिन बाबू जानते थे इट वॉज नॉट पॉसिबल, कि संभव नहीं टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना फॉर हिम, उनके लिए। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी, लेकिन चुन्नी ने निकाली अप लाइक अ बैड पैनी, ये लिखा जा रहा है देखें। अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, एक ऐसे स्थान पर आ धमकना, उपस्थित हो जाना, प्रकट हो जाना, जहाँ पर किसी का स्वागत ही नहीं किया जाता, सत्कार ही नहीं किया जाता। विपिन बाबू सेंट वर्ड्स दैट नॉट ओनली वॉट वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, विपिन बाबू जो है सेंट वर्ड, उन्होंने ऐसा कहा दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम, कि उनके लिए संभव नहीं है टू सी चुन्नी को अभी मिलना, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, और ना ही आने वाले कुछ सप्ताहों तक, ऐसा उन्होंने अपने नौकर से कहा। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो है, नौकर जो है, वो कमरे से बाहर निकला, इट स्ट्रक विपिन बाबू, विपिन बाबू को रोक दिया। दैट चुन्नी माइट रिमेंबर, कि चुन्नी शायद जानता है समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, 58 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उनसे अगर वो कुछ पूछेगा भी, विपिन बाबू अगर उनसे कुछ पूछते भी हैं इस घटना के बारे में, तो उनसे कुछ नुकसान भी नहीं है। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, विपिन बाबू बड़ी जल्दी से बैठ गए स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर, एंड इनटू द लिविंग रूम। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सिंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन विपिन बाबू को देख करके ही टर्न राउंड होपफुली, वो घूमे मुड़े आशा रख करके अपने मन में कि हाँ उनसे भेंट हो जाएंगे। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, विपिन बाबू ने बीट देखिए लिखा हुआ, केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, आए बिल्कुल सामने उसके मिलने के उद्देश्य से। लिसन चुन्नी, सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी बहुत अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आप मुझे एक बहुत ही लंबे समय से देख रहे हैं। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपना दिमाग थोड़ा घुमाओ, थोड़ा कुछ याद करो। एंड टेल मी, मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं रांची गया था 58 में, सन 58 में। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59, हाँ वो 58 भी हो सकता है और वो 59 भी हो सकता है। 58 और 59 दोनों की घटना ये हो सकती है। यहाँ तक का इंसिडेंट।